नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। देश भर में आज से 15 से 18 साल के आयु वर्ग के किशोरों के वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं हरियाणा में भी 15,40,000 किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी तरह से कमर कस ली है। वहीं किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश में 15,40,000 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। वहीं वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश भर में बनाए गए कई टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए 15 से 18 साल के टीनेजर्स वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं। वहीं बच्चों को वैक्सीन लगने के आधे घंटे बाद तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए रविवार देर शाम तक 6.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो आज सुबह बढ़कर 8 लाख से ज्यादा हो गया है। तो संख्या में बढ़ोतरी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों ने 6 लाख जो संख्या थी बच्चों की, और वहीं साथ ही साथ आज सुबह तक 8 लाख रजिस्ट्रेशन की संख्या हो गई। तो बच्चों में कितनी जागरूकता है ये आपको देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तस्वीरें हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर करनाल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं बल्लभगढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी जो है वह लोगों से अपील करने के लिए पहुंचे थे और कहा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है यहां पर आकर वैक्सीन लगवाएं। वहीं यमुनानगर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बच्चे वहां बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं पलवल की है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा जा रहा है और वैक्सीन सेंटरों पर भारी संख्या में बच्चे जो है वहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए बच्चे पहुंच रहे हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे वहां वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। वहीं रोहतक की यह तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते हुए बच्चे वहां पर अपनी वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रेवाड़ी से तस्वीरें हैं, बच्चों में काफी उत्सुकता नजर आ रही है। वहीं चौथी तस्वीर जो है हम भिवानी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी कतारें लगी हुई है और ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का सीधे तौर पर पालन किया जा रहा है। तो ये कई क्षेत्रों की आपको तस्वीरें दिखाई हमने, जहां पर बच्चे जो है बड़ा बढ़ चढ़कर इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि देखिए रजिस्ट्रेशन जो होना था वह पहले 6 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और ठीक सुबह होते होते वह संख्या अपने आप में बढ़ी और 2 लाख और बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसकी संख्या 8 लाख पहुंच गई। तो ऐसे में बच्चे कितने जागरूक हैं इस बात का इसी से अंदाजा लग रखा है। तो अलग अलग क्षेत्रों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स की ये तस्वीरें हैं, जहां पे बच्चे काफी एक्साइटेड हैं और साथ ही साथ जागरूक नजर आ रहे हैं कोरोना के प्रति। देखिए लगातार मामलों में बढ़ोतरी और सीधे तौर पर तीसरी लहर का संकेत कहीं ना कहीं इस बात के जो है वह संकेत देता है कि बच्चे जो है इससे संक्रमित हो सकते हैं। और इस बीच ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ है, जिसे देखते हुए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया और साथ ही साथ अब बच्चों में भी काफी जागरूकता जो है वह नजर आ रही है। बच्चे खुद वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंच रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, अपने चेहरों पर मास्क लगाए हुए वहां पर वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। और प्रदेश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि कोरोना से जंग में हम सभी की भागीदारी जरूरी है, इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं और उनका जीवन सुरक्षित करें। वैक्सीन लगवाते समय कोरोना के नियमों का पालन करना ना भूलें। तो प्रदेश भर में वैक्सीन अभियान जोरों पर चल रहा है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वैक्सीन को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि एकमात्र रास्ता यही है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं।
तो हालांकि प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर यह जानकारी दी और सीएम ने कहा कि कोरोना से जंग में हम सभी की भागीदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि अभिभावक जो है अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाए और उनका जीवन सुरक्षित करें। वैक्सीन लगवाते समय कोरोना के नियमों का पालन भी करना ना भूले। अगर आपने वैक्सीन लगवा भी रखी है तो भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जिस तरह से लापरवाही लोगों द्वारा बरती जाती है वैक्सीन लगवाने के बाद, उसको भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट बेहद घातक साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में सावधानी भी एकमात्र रास्ता है इन वायरस से बचने के लिए और इन्हें मात देने के लिए। तो ऐसे में और खबर अंबाला से है, जहां पूरे देश की तरह अंबाला में भी 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन अभियान शुरू किया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अभियान की शुरुआत अपने गृह जिले अंबाला से की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को पूरी सतर्कता के साथ काम करने की सलाह दी और 10 दिन में 15,40,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य दिया। अनिल विज ने कहा कि तीसरी लहर आ रही है, इसके लिए आपकी सरकार सजग है, डरे मत, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकारी जो निर्देश दिए गए हैं बस उनको पूर्ण रूप से उनको पालन करें और हमारे पास कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो देखिए, खुद अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी। किसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक लगभग 85 करोड़ लोगों को प्रथम डोज और 61 करोड़ लोगों को देश में दूसरी डोज दी जा चुकी है। आज से देश में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया। स्टेट लॉन्च होने जा रहा है। माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी आज स्टेट लॉन्च यहाँ से करेंगे पूरे के पूरे टीकाकरण का। जो बच्चों को टीकाकरण 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीकाकरण होगा, उसके पूरे स्टेट का लॉन्च यहाँ से होगा। और अगर कल तक की बात देखी जाए तो कल तक लगभग 85 करोड़ बच्चों को 85 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी थी और लगभग 61 करोड़ लोगों को सेकंड डोज पूरे देश में लग चुकी थी। अगर हरियाणा की बात की जाए तो 2 करोड़ 1 लाख पहली डोज लग चुकी है और लगभग 1 करोड़ 45 लाख दूसरी डोज लग चुकी है। और खबर बल्लभगढ़ से, जहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अभियान की शुरुआत राजकीय अस्पताल से की। राजकीय अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है और साथ ही स्कूलों में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी दौरान एसडीएम त्रिलोक चंद और एसएमओ डॉक्टर टीसी गिड़वाल और अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से अपील की कि अपने बच्चों को समय से अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाएं और कहा कि सरकार के नियमों का पालन कर कोरोना जैसी महामारी से बचाव करें। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज नौजवान साथी जो 15 से 18 हैं उनकी वैक्सीन की आज शुरुआत हुई है और जो भी जिनको सेकंड डोज मिला उनकी भी जारी है। और नई पहल है कि जो नौजवान साथी हैं और बार बार इस पर कि नौजवान साथियों का वैक्सीन उसकी आज शुरुआत हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और कोरोना जैसी जो बीमारी है, जो हालात देश और प्रदेश का, इससे अपनी दूरी रखें, अपने फेस मास्क लगा के रखें, जो केंद्र और प्रदेश की तरफ से गाइडलाइन उस पर सब।
और पूरे देश और प्रदेश में आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन डोज लगाई जा रही है। करनाल में कोरोना रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। जिले में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए 74 स्थान तय किए गए हैं, जिसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को स्कूल के विद्यार्थियों की रिपोर्ट बनाकर दे दी है। इनमें 64,070 बच्चे निजी और सरकारी स्कूलों के हैं। अब एक ही मोबाइल नंबर पर 4 की बजाय 6 लोग भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। कोविड वैक्सीनेशन के जो है हमारे 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो है 74 जगह पे अपना वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं जहां पे कि बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अब जैसे देख रहे हैं कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे बच्चे कहीं छुटे हुए थे, अब उनका भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये स्टार्ट करवाया है कि जो है 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण आज से शुरू किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके। और प्रदेश में आज से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पलवल के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिले में 70,000 बच्चों को जो 15 से 18 वर्ष तक के हैं उन सभी को यह वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। बता दें कि पहले ही दिन जिले में 10,000 बच्चों को पहली डोज लगाई जाएगी। साथ ही जिला उपायुक्त कार्यालयों में भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी अधिकारी बिना मास्क के कार्य करेंगे और सामान्य दूरी का पालन नहीं करेगा उसका 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। आज से 15 से 18 साल के जो आयु वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज से विधिवत शुरू कर दिया गया, जिसका उद्घाटन हमारे जिले के माननीय उपायुक्त महोदय श्री कृष्ण कुमार IAS द्वारा किया गया है। और आज इस राजकीय कन्या गर्ल्स जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पलवल कैंप, इससे उद्घाटन किया गया है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों में टीकाकरण के लिए जोश देखते ही बनता था लगवाने के लिए। और हम जो हमारे 70,000 के करीब जिले में 15 से 18 वर्ग के बच्चे हैं, वो सभी हम चाहते हैं कि ये फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए। आज 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट का टीम और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट से स्कूलों में कैंप लगाए हैं। बच्चों को बुला के 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में जो बच्चे एलिजिबल हैं उन सबको आज डोज दी जाएगी और 28 दिन के बाद फिर रिपीट कैंप लगेंगे, उसमें फिर उनको दूसरी डोज दी जाएगी। ये प्रोग्राम हमारा पलवल, होडल, तीनों सब डिवीजन में साइमल्टेनियसली चलेगा और हम सब स्कूलों को एक शेड्यूल बना के उसको कवर करना है। हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप हुआ है। सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन कैंप चलाया है। आज हम सब ने वैक्सीन लगवाई है, इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी वैक्सीन लगवाओ। यह हमारी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। छायाकार बंधु, प्यारे बच्चों, बुखार वगैरह हो तो गोली लेनी है सबको, पैरासीटामोल, ठीक है? ठीक है।
और खबर रोहतक से है, जहां किशोर और किशोरियों को महामारी से सुरक्षित करने के लिए पहले चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत 15 से 18 वर्ष तक के उम्र वालों को टीके लगाए जाएंगे। इस काम को अंजाम देने के लिए विभाग ने 29 टीमें गठित की गई हैं। इनमें से 24 ग्रामीण क्षेत्रों और 5 शहरी क्षेत्र के लिए बनाई गई है। वहीं टीकाकरण करने वाली नर्स और डाटा अपलोड करने वाला कर्मचारी शामिल रहेगा। टीमों के साथ विभाग ने टीकाकरण क्षेत्र भी आवंटित कर दिए हैं। इसमें 18 वर्ष से कम और इससे अधिक उम्र के लोगों को अलग अलग जगह टीके लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि रोहतक जिले में लगभग 58,000 बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। अब वैक्सीन लगवाई है। टीकाकरण बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन वैसे ही बहुत फैल रहा है, टीकाकरण की बहुत जरूरत है। इससे ओमिक्रॉन से बचाव होगा और बहुत से फायदे हैं। टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। रोहतक के सामान्य हॉस्पिटल में 15 से 18 साल के बच्चों को जो है टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। और रोहतक की अगर बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चों को यहाँ पर टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू किया गया है। उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है और उसके बाद जो है उनको टीकाकरण के लिए दूसरी टेबल पर भेजा जा रहा है और वहाँ पर उनका टीकाकरण किया जा रहा है। जिस तरीके से बात करें रोहतक जिले की, तो रोहतक जिले में लगभग 24 के आसपास जो है केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। और साथ में ही कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए ये टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। केंद्र सरकार और भारत सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली थी और आज जो है यहाँ पर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ डॉक्टर रमेश हैं, उनसे भी हम बात कर रहे थे कि आखिर कितनी तैयारियां की गई हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे रोहतक जिले की अगर बात करें तो। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात करें टीकाकरण अभियान की, तो अभियान शुरू हो गया है, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे अपने रोहतक जिले के अंदर आप लोगों ने अभी बताया कि हमारे पास लगभग आज 24 के आसपास जो केंद्रों पे जो है किशोरों को जो है 15 से जो हमारे 18 वर्ष के किशोर हैं उनके लिए जो है वैक्सीनेशन लगाने के इंतजाम किए गए हैं। और एक ये सेंटर है जहां आप खड़े हैं सिविल अस्पताल रोहतक, इसके अंदर जो आपने देखा कि हर व्यवस्था के साथ हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किशोरों के लिए जो है कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात की जाए तो लगभग रोहतक जिले में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको टीकाकरण आज किया जाएगा और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? आज हमारा टारगेट जो है पूरे जिले का ही जो है आज का नहीं, हम कहेंगे हमारे पास जो इस किशोर अवस्था के जितने बच्चे हैं 58,000 के आसपास जो हैं वो बच्चे हैं। और हाँ, जैसे जैसे बढ़ेगा ये प्रोग्रेस, आज कितने लोग रजिस्टर करते हैं, कितने पेरेंट्स लेके आते हैं, तो जितने भी आएंगे हम सबको वैक्सीनेट करने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं जितना अपना जो है ये वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है। और वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी बच्चों को भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना करना बहुत आवश्यक है। ये ना समझे कि टीका लगने के बाद आप सुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि टीका जो है आपके जो है बचाव का काम करेगा, लेकिन आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल नहीं भूलना है। बिल्कुल, जिस तरीके से टीकाकरण की बात करें तो कितना जरूरी है टीकाकरण और कौन सी वैक्सीन जो है बच्चों को लगाई जा रही है? मैं आपको पता है कि जो है बच्चों के लिए जो हमने कोवैक्सीन स्टार्ट की, सरकार के दिशा निर्देशन से कोवैक्सीन इन बच्चों को लगाई जानी थी, तो कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है इन बच्चों को। और जहां तक कितना जरूरी है, जरूरी सभी के लिए जरूरी। जैसे हमने देखा है कि जो पिछली वेव में भी हमने देखा जो वैक्सीनेटेड थे उनके अगर कोई कोरोना हुआ भी था तो उनके जो है हेल्थ के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उनको बहुत ही कम लक्षण देखने को मिले थे, ना उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, ना ही उनको किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हुई थी। देखिए, बात की जाए तो कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए एक ये अभियान शुरू किया गया है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ठीक तरीके से मैसेज नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से आप उनको करेंगे? ये जो है हमारी जो है इसकी जो है सरकार द्वारा बार बार टीवी के ऊपर भी पब्लिसिटी की जा रही है। आप लोगों के माध्यम से हम सभी जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि वो जरूर आएँ और इसको जो है इसको एक अपना एक जीवन का जो ना आवश्यक चीज़ें मानते हुए अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर अवश्य कराएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक जिले की टीकाकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है टीकाकरण शुरू है और बच्चों ने यहाँ पर टीके लगवाने शुरू कर दिए हैं। Very good.
के लिए 29 टीमें गठित की गई थी विभाग द्वारा, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में मौजूद थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर चरखी दादरी से सामने आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने तोड़े बैरिकेड्स। नैना चाटोला के आवास के बाहर का ये पूरा मामला है, जहां पर नैना चौटाला के दादरी आने की मिली थी सूचना। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने इस पर जोरदार प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स तक तोड़ दिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हरियाणा की स्क्रीन से हम आपको बता रहे हैं। और वहां पर कार्यकर्त्रियां जो है पहुंची थी, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर आवास के पास उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उस दौरान कार्यकर्त्रियों में काफी रोष और गुस्सा देखने को मिला, जहां पर वह बैरिकेड्स तोड़ती हुई आगे निकल गई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर चरखी दादरी से सामने आ रही है। नैना चाटोला पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर आवास के पास रोकना चाहा, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का यह जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यकर्त्रियां वहां पर कितनी उग्र होती हुई नजर आ रही है, जहां पर पुलिस जो है वह लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। झंडे अपने हाथों में लिए हुए कार्यकर्त्रियां जो है आवास का घेराव करने के लिए पहुंच रही थी, लेकिन इस बीच पुलिस द्वारा रोकने पर उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए। हालांकि पुलिस जो है कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रोकने का प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन कार्यकर्त्रियां अपनी तमाम मांगों को लेकर अडिग नजर आ रही है, वहां से हिलने की बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है रोकने का बैरिकेड्स लगाकर, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्त्री काफी गुस्साई हुई नजर आ रही है। तो चरखी दादरी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर कार्यकर्त्रियां जो है लगातार धरने पर बैठी हुई थी, और ऐसे में अब जब उन्हें कार्यकर्त्रियों ने तोड़े बैरिकेड्स, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर चरखी दादरी की ये तस्वीरें हैं। एक और पुलिस प्रशासन लगातार कार्यकर्त्रियों को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्त्रियों की सीधे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा यह प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र मंडोला जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से फोन लाइन पर। नरेंद्र, सबसे पहले बताइए अभी क्या तस्वीर वहां पर बन रही है, क्या स्थिति बनी हुई है वहां की? देखिए, आंगनबाड़ी वर्कर पिछले 8 दिसंबर से लगातार हड़ताल पर हैं और आज चरखी दादरी में बाडड़ा से विधायक नैना चौटाला आ रही है। इसकी सूचना जब उनको लगी तो शहर भर में प्रदर्शन करते हुए आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पहुंच गई और एकदम बेकाबू हो गई। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ आंगनबाड़ी वर्कर। जी, स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। जी, तो अभी तक कोई नैना चौटाला की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर अभी तक नैना चौटाला की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रशासन की ओर से एसडीएम वीरेंद्र सिंह, डीएसपी बली सिंह व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और आंगनबाड़ी वर्कर से बातचीत की जा रही है। जी, क्या मांगे हैं कार्यकर्त्रियों की? आंगनबाड़ी वर्कर पिछली 2018 में मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते में जो शर्त मांगी गई थी उन्हीं को मनवाने के लेकर पिछले 8 दिसंबर से लगातार हड़ताल पर हैं और शहर भर में रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, तो विधायक से क्या कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं? ऐसे में उनके आवास के घेराव करने की जब सूचना मिली तो भारी रोष देखने को मिला वहां पर। इस बीच किसी को चोट भी आई है क्या? नहीं, फिलहाल चोट या कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। एक साइड आंगनवाड़ी वर्कर तो दूसरी साइड पुलिस मोर्चा संभाले हुई है। जी, और विधायक नैना चौटाला को ज्ञापन सौंपने की बात कही जा रही थी, लेकिन अचानक ही ये आंगनवाड़ी वर्कर बेकाबू हो गई। जी, तो क्या कुछ है उनके ज्ञापन में, किस चीज की मांग की जा रही है? अपनी मांगों को लेकर ही ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो हमारी लंबित मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। जी,
जी देखिए, लंबे समय से उनका यह प्रदर्शन जारी था और ऐसे में आज विधायक के आने की जब सूचना मिली तो उन्होंने उनके आवास का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन को इस बात का पहले ही संकेत लग चुका था, जिसके तहत उन्होंने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि वह बैरिकेड्स तोड़ने में कामयाब रही। ऐसे में क्या कोई कार्यकर्त्री वहां तक पहुंची या फिर पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक लिया गया? बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, और ये स्थिति जो थी वह चरखी दादरी की बनी हुई थी। विधायक के घर का जो है आवास का घेराव करने के लिए कार्यकर्त्रियां वहां पर पहुंची थी, लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया, जहां पर तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई नजर आई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी से खबर, 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में किशोरों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। भिवानी में 75,000 बच्चों को वैक्सीन लगेगी, जिसके लिए विभाग ने 35 जगह निर्धारित कर दी है। किशोरों ने बताया कि आज से सरकार की ओर से आयोजित वैक्सीन कैंप में पहुंच रहे हैं बच्चे और वैक्सीन लगवा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें कोई भी डर नहीं है और कोरोना को भगाने के लिए वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। हमारी कोवैक्सीन का स्टॉक अब 17,500 है अभी, और जैसे भी स्टॉक की हमारी स्टॉक में 5-10 हज़ार हम रखेंगे, उसे हमने डिमांड भी कर रखी है, वो आज कल में आ जाएगा। तो कोवैक्सीन की हमारी, क्योंकि बच्चों की भी डिमांड आएगी और जो हम मजदूर होते हैं, घूमने फिरने वाले आदमी होते हैं, उनको भी हम कोवैक्सीन लगाते हैं। कोविशील्ड जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो यहीं पर रहते हैं, जो उसको पहले डोज कोविड लग गई, सेकंड डोज भी हम कोविशील्ड लगाते हैं। तो कोविशील्ड का हमारा स्टॉक ज़्यादा है, कोवैक्सीन का भी हमारे 17,500 का पास है। सर, वैक्सीन सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इससे हमें कोरोना से बचाव होएगा और ज़्यादातर बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए सर। जो भी मतलब जो बचे हुए हैं उनको सबको वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोरोना से ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। बच्चों को वैक्सीन लग रही थी तो हमने भी ये सोचा कि हमें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी भी है। तो हम यहाँ भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने आए हैं, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे सभी बच्चों को लगवानी चाहिए जो भी 15 से या 18 साल के हैं। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। तो 15 से 18 वर्ग के जो बच्चे हैं कोरोना को मात देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नजर आ रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचकर आगे बढ़कर खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।